श्याम भक्तों, आज हम लोग सुनाने वाले हैं गरीब किसान की बेटी की शादी कैसे करवाई बाबा श्याम ने। सत्य कहानी। जय श्री श्याम। उम्मीद करता हूँ आप और आपके परिवार में सब कुशल मंगल होंगे। बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर हमेशा के लिए बने रहे। श्याम प्रेमियों, बाबा श्याम का जो नाम जप करता है उसके जीवन में कभी भी कष्ट नहीं आ सकता है, क्योंकि श्याम बाबा इतने ममतामयी है, कृपा निधान है, दया के सागर हैं। सच्चे मन से बाबा की श्याम की शरणागति ले लेता है, जो भी मनुष्य है उसका कल्याण निश्चिंत होता है। जिसने भी श्याम नाम का जप किया है वह भगत कभी भी निराश नहीं हुआ है। मनुष्य की परेशानियों की जड़ को ही खत्म कर देते हैं बाबा श्याम, इतने दयालु हैं। परंतु सच्चे मन से और पूरे भाव के साथ में बाबा श्याम का नाम जप करना चाहिए सभी श्याम प्रेमियों को। फिर देखना आपके साथ में भी होगा अवश्य चमत्कार। श्याम प्रेमियों, बाबा श्याम अनेकों चमत्कार करते हैं। आज ऐसी ही सत्य कहानी आपके पास में लेके हाजिर हुए हैं। श्याम प्रेमियों, बाबा श्याम की महिमा आगे बढ़ने से पहले इस बाबा श्याम की महिमा को लाइक करके, अगर आप नए आए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी श्याम फैमिली का हिस्सा बन जाना और इस बाबा श्याम की महिमा को पूरा अवश्य देखना। चलिए चलते हैं बाबा श्याम की महिमा की तरफ। श्याम प्रेमियों, ये सत्य कहानी है भागीरथ जी की। भागीरथ जी बताते हैं कि राजस्थान के अंदर रहता हूँ, खेती बाड़ी करता हूँ। भागीरथ जी बताते हैं कि घर में मैं, मेरी धर्मपत्नी और मेरी एक बेटी है। भागीरथ जी बताते हैं कि खेती से जो भी पैसा आता था वो हमारे घर खर्च के अंदर ही चला जाता था। आगे भागीरथ जी बताते हैं कि मेरी सबसे बड़ी चिंता थी मेरी बेटी राधा की शादी। इसकी शादी कैसे करूं, पैसे भी नहीं है। भागीरथ जी अगले दिन किसी सेठ जी के पास में गए, पर सेठ जी से तो वो पहले से ही कर्ज ले रखे थे। उनके पास में जाके बोले कि मेरे को मेरी बेटी की शादी करनी है, सेठ जी कुछ कर्ज चाहिए। तो सेठ जी ने मना कर दिया कि तुमने पहले वाला कर्ज भी नहीं दिया है, मैं तुमको कर्ज कैसे दे दूं। फिर भागीरथ जी उदास होकर घर पे आ गए। अपनी पत्नी को बोला कि सेठ जी तो पैसे देने के लिए मना कर दिया, मेरी चिंता बढ़ती हुई जा रही है कि हम क्या करें। फिर भागीरथ जी श्याम बाबा को बहुत मानते थे, पूरे घर में ही बाबा श्याम की पूजा आराधना करते थे। फिर वे अपनी पत्नी को जाके बोले तो उनकी पत्नी ने बोला कि आप श्याम बाबा के ऊपर भरोसा रखो, वह सब कुछ ठीक अवश्य करेंगे। फिर भागीरथ जी ने कहा कि अब तो बाबा श्याम के ऊपर ही विश्वास है, वरना मेरी हिम्मत तो जवाब दे रही है। फिर बाबा श्याम से अर्जी लगाने लगे, हे खाटू नरेश, आप तो हारे के सहारे हो, आपका भगत अब हिम्मत हार रहा है, कृपा करो। फिर आगे भागीरथ जी बताते हैं कि मैंने अपनी पत्नी से कहा कि मैं एक बार खाटू धाम को जाके आ जाता हूँ, बाबा के दरबार से कोई भी खाली हाथ नहीं आता है। फिर उनकी पत्नी ने बोला कि आपके अच्छे विचार है, आप एक बार बाबा के श्याम के दरबार में जाके आओ, बाबा श्याम हमारे सभी दुखों को दूर कर देंगे, पूरा विश्वास है बाबा श्याम के ऊपर। फिर अगले दिन बाबा श्याम के दरबार में जाने के लिए घर से बाहर निकले। भागीरथ जी बताते हैं आगे कि सेठ जी घर के बाहर आ गए। भागीरथ जी ने कहा कि मैं कहीं पे भी नहीं जा रहा हूँ, मैं बाबा श्याम के दरबार में जाके आ रहा हूँ। फिर सेठ जी ने कहा कि तू बाबा श्याम के दरबार में जाके तो आ जा, फिर वहाँ पे आने के बाद में मेरा पूरा कर्जा मेरे को चुका देना, वरना मैं डबल पैसे लूंगा तुमसे। फिर भागीरथ जी ने कहा कि सेठ जी, मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है कि मैं आपका कर्जा एक बार में चुका सकूं, परंतु मैं कोशिश करूंगा कि धीरे धीरे आपके पैसे मैं आपको दे दूं। आप तो जानते हो कि मेरी बेटी राधा की शादी के लिए बहुत दिक्कत आ रही है। मैंने आपसे भी मांगे थे पर आपने मना कर दिया, मेरे को कर्ज चुकाने के लिए थोड़ा वक्त दीजिए। ऐसा भागीरथ जी ने कहा सेठ जी से। सेठ जी ने कहा कि मैं तुझे कोई भी वक्त नहीं दूंगा, तू दरबार से जाके आ जा, पूरे पैसे मेरे को दे देना, वरना नहीं दिया तो मेरे लड़के आके तुमको घर से बाहर निकाल देंगे। और आगे सेठ जी ने कहा कि जो भी तेरी ज़मीन है वह भी मैं अपने कब्जे में कर लूँगा। फिर सेठ जी धमकी दे के चले गए। फिर भागीरथ जी बाबा श्याम के दरबार के लिए घर से निकल गए। फिर वे बस में बैठे थे, वो काफ़ी उदास थे, परंतु एक मन में विश्वास भी था कि बाबा श्याम मेरी मदद अवश्य करेगा। फिर भागीरथ जी खाटू धाम में पहुंचे और बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए चले गए। फिर बाबा श्याम के समक्ष जाके बाबा श्याम को अर्जी लगाई, हे बाबा श्याम, मेरी इलाज आप ही के हाथ में है और मेरे को मेरी बिटिया की शादी भी करनी है, इसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप ही मेरी इलाज रखना बाबा श्याम। बाबा श्याम के चरणों में शीश झुकाकर अपने पूरे परिवार की सुख शांति की कामना की बाबा श्याम से। फिर भागीरथ जी बाबा श्याम के दर्शन करके बस स्टैंड की तरफ जा रहे थे, तब उनको सेठ जी मिला। वो बहुत परेशान थे। वह सेठ जी भागीरथ जी को बोले, भाई मुझे तेरी मदद की ज़रूरत है, ऐसा उन सेठ जी ने कहा भागीरथ जी से। उस सेठ जी ने कहा कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, मैं यहाँ का ही रहने वाला हूँ, यहाँ से थोड़ी दूर मेरा घर है,
क्या तुम मेरे को अपने घर पे लेके चले जाओगे? फिर आगे वह सेठ जी कहते हैं कि बहुत दिनों से बाबा श्याम के मैंने दर्शन नहीं किए थे, मैं उसके लिए ही निकला था घर से। दवाई खाना भूल गया, घर पे जाके मैं दवाई खाऊंगा तो मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। तुम मेरे को मेरे घर पे छोड़ के आ जाओ। मैं बहुत देर से यहाँ पे बैठा हुआ था, किसी के आने की प्रतीक्षा कर रहा था। तुम मुझे अच्छे इंसान लगे, इसलिए मैंने तुमको बोला। फिर भागीरथी जी ने सेठ जी को सहारा देके उनके घर पे पहुंचा दिया। फिर भागीरथी जी ने बातों ही बातों में अपने घर की स्थिति के बारे में उन सेठ जी से बोला। मेरे को मेरी लड़की की शादी भी करनी है और मेरे पे इतना कर्ज है। भागीरथी जी से वो सेठ जी ने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मेरा तो इस दुनिया में बाबा श्याम के अलावा कोई नहीं है। शायद बाबा श्याम ने ही तेरी मदद के लिए मेरे को भेजा है। फिर उस सेठ जी ने कहा कि मेरे पास तो खाटू श्याम जी की कृपा से बहुत धन दौलत और ज़मीन जायदाद है। ना मेरे पास में पत्नी है ना बच्चे हैं, मैं इतनी जमीन जायदाद का मैं क्या करूँगा भला? ऐसा सेठ जी ने कहा भागीरथ जी से। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं तुम्हारी बेटी की शादी के लिए जो भी खर्चा होगा वह मैं दूंगा, और साथ ही जो तेरे पे कर्जा है वह भी तुम उनको दे देना, मैं तुमको दे दूंगा। ऐसा सेठ जी ने कहा भागीरथ जी से। ये बात सुनकर भागीरथ जी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और भागीरथ जी ने बाबा श्याम को मन ही मन धन्यवाद किया। हे बाबा श्याम, आप बहुत दयालु हो, आप कृपा निधान हो, आपने मेरी सुन ली है। फिर भागीरथ जी घर पे आके जो भी कर्ज था वह भी दे दिया उस सेठ जी को, गांव वाले सेठ जी को, और अपनी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से की। जब शादी हो रही थी, जब उस सेठ ने साथ दिया था, इतनी मदद की थी भागीरथ जी की, वह शादी पूरी होने के बाद में कहीं चले गए। तो भागीरथ जी और उनकी पत्नी उस सेठ जी को ढूंढ रहे हैं, परंतु वह कहीं से भी नहीं मिल रहे हैं। फिर भागीरथ जी ने अपनी पत्नी से कहा कि उनकी तबीयत तो ठीक नहीं रहती है, शायद वह अपने घर पे चले गए होंगे। हम लोग दोनों बाबा श्याम के दरबार में जाते हैं, फिर उनके घर में भी जाके आते हैं, तो कुछ मिठाई लेके भी जाते हैं सेठ जी के घर पे। फिर अगले दिन भागीरथ जी और उनकी पत्नी खाटू धाम में जाने के लिए बस में बैठ गए। फिर भागीरथ जी खाटू धाम में पहुंचकर बाबा श्याम के दर्शन किए, तो उनके घर पे जाने के लिए चलने लगे। कुछ दूरी पे गए तो वहाँ पे उनका घर मिला ही नहीं। फिर भागीरथ जी ने किसी से पूछा कि यहाँ पे तो दीनानाथ जी का घर था, तो उसने कहा कि यहाँ पे तो कोई दीनानाथ जी नहीं रहते हैं और यहाँ पे कोई घर वर नहीं है। फिर भागीरथ जी सोचने लगे उनकी पत्नी कि आखिर वह कहाँ पे गए। फिर भागीरथ जी और उनकी पत्नी खाटू धाम पूरे जगह पे ढूंढे, परंतु वह कहीं पे भी नहीं मिले। फिर सभी लोगों से बोला हम दीनानाथ जी सेठ जी को ढूंढ रहे हैं, तो सब लोगों ने मना कर दिया कि यहाँ पे कोई नहीं रहते हैं। फिर भागीरथ जी को एहसास हो गया कि वह साधारण सेठ जी नहीं थे, बल्कि वह तो श्री श्याम जी ही थे, तो हमारी मदद करने के लिए आए थे और हमारी मदद करके चले गए। फिर यह बात सोचकर आंखों में आंसू आ गए भागीरथ जी के। फिर पति पत्नी वापस गए बाबा श्याम के दरबार में। बाबा श्याम के समक्ष जाके बाबा श्याम से धन्यवाद किया तो बोला कि हे बाबा श्याम, आप मेरी मदद करने के लिए आए थे, परंतु मैं मूर्ख अज्ञानी, मैं आपको पहचान नहीं पाया था। तो अपने भगत के लिए किसी न किसी रूप में आ जाते हो और अपने भक्तों की परेशानी को दूर करते हो। हे बाबा श्याम, मैं जितना आपका धन्यवाद करूँ उतना ही कम है। फिर वहाँ पर भागीरथ जी और उनकी पत्नी बाबा श्याम का जयकारा लगाने लग गए। कितने खुश हो गए, हमारे जीवन में कितना संकट था, कितना दुख पीड़ा थी, वह बाबा श्याम ने दूर किए हैं। तो श्याम प्रेमियों, आज हमने सुनाया भागीरथ जी की सत्य कहानी। जो भी भगत बाबा श्याम के ऊपर विश्वास करके रखता है, तो बाबा श्याम उसका विश्वास अवश्य रखता है। अपने भक्तों के जीवन में कुछ इस प्रकार से करता है चमत्कार। तो सच्चे मन से और पूरे भाव के साथ में बाबा श्याम की पूजा आराधना करता है, तब बाबा श्याम उनके साथ में अवश्य करता है चमत्कार। उनके दुखों को बाबा श्याम हर लेता है। इतने दयालु है बाबा श्याम, इतने कृपा निधान है बाबा श्याम। जितनी तारीफ करो उतनी ही कम है बाबा श्याम की। श्याम प्रेमियों, बाबा श्याम की महिमा आपको पसंद आई है सत्य कहानी की, इस वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप नए आए हो इस चैनल पे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी श्याम फैमिली का हिस्सा बन जाओ। बेल आइकन अवश्य दबाना, ताकि आने वाली कोई भी श्याम प्रेमी की सत्य कहानी की वीडियो वो आपको तुरंत प्राप्त हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खाटू नरेश की कृपा आपके ऊपर सदा के लिए बने रहे। जय श्री श्याम। सभी श्याम प्रेमियों को मेरा हाथ जोड़ के